Hello बच्चों, let's read this question. Question says, calculate the ratio of degree of dissociation, that is alpha 2 divided by alpha 1 when 1 molar acetic acid solution is diluted to 100 times and Ka for the acid given is 10 raised to the power minus 4. First of all key concept देखते हैं. जो concentration होता है उसका formula अगर मैं लिखूं, so formula is moles divided by volume, यानी कि concentration is इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम. तो यहाँ पे क्वेश्चन में बोला है डाइल्यूटेड 100 टाइम्स, यानी कि वॉल्यूम क्या हो गया, डिवाइडेड बाय 100 टाइम्स. सॉरी, डिवाइडेड बाय 100 टाइम्स नहीं, डाइल्यूट किया है ना 100 टाइम्स, यानी कि वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा. डाइल्यूशन मीन्स यू आर इंक्रीजिंग वॉल्यूम. कैसे डाइल्यूट करोगे, वाटर को मिला के डाइल्यूट करोगे, जितना ज्यादा पानी मिलाते जाओगे वो क्या हो जाएगा, वॉल्यूम बढ़ जाएगा. तो इंक्रीजिंग वॉल्यूम, देयरफॉर कंसंट्रेशन विल डिक्रीज. कंसंट्रेशन या कंसंट्रेशन की स्पेलिंग ठीक लिख लो. therefore concentration will decrease. ठीक है, तो जिस एक्सटेंट से आपका इंक्रीज होगा उसी एक्सटेंट से आपका कंसंट्रेशन डिक्रीज होगा. ठीक है, ये हो गया. दूसरा, वीक एसिड्स के लिए, फॉर वीक एसिड्स अल्फा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कैसे लिखते हैं, अल्फा इज इक्वल्स टू अंडर द रूट Ka divided by C, where C is the concentration of acid, K is the dissociation constant of acid. ठीक है, अगर डिटेल में मैं लिखूं तो कैसे आया ये एक्सप्रेशन. सपोज मैंने एग्जांपल लिया किसी वीक एसिड का Ha. ठीक है, ये डिसोसिएट होके क्या देगा, H प्लस प्लस A माइनस आयन. सपोज इनिशियली इसका कंसंट्रेशन C था तो ये 0 0 होगा, क्योंकि इनिशियली हम अज्यूम करते हैं डिसोसिएशन नहीं हुई है, बट आफ्टर सम टाइम एट इक्विलिब्रियम मेरा ये C अल्फा अमाउंट डिसोसिएट होगा. फॉर्म कितना होगा, C अल्फा C अल्फा. फॉर वीक एसिड्स वी अज्यूम अल्फा इज वेरी वेरी लेस देन 1, क्योंकि वो वीक एसिड है. ठीक है, स्ट्रॉन्ग एसिड के लिए 1 होता है, तो वीक एसिड के लिए क्या होगा, 1 से बहुत कम होगा. तो Ka अगर मुझे लिखना हो तो कैसे लिखेंगे, H प्लस कंसंट्रेशन दैट इज C अल्फा, A माइनस कंसंट्रेशन दैट इज C अल्फा डिवाइडेड बाय C माइनस C अल्फा दैट इज कंसंट्रेशन ऑफ द एसिड. तो यहाँ से देखो डिनोमिनेटर में से C कॉमन आ जाएगा और ये कैंसिल आउट हो जाएगा. तो मेरा बचेगा क्या, न्यूमरेटर में C अल्फा स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 माइनस अल्फा. सिंस अल्फा इज वेरी वेरी लेस देन 1, therefore 1 minus alpha will be equivalent to 1. So where here Ka will be equals to C alpha square and alpha will comes out Ka upon C under the root. इस तरीके से ये मैंने छोटा सा डेरिवेशन आपको करके बता दिया. वीक एसिड और वीक बेस का अल्फा यही होता है. अगर वीक बेस होता तो क्या हो जाता, Kb अपॉन C हो जाता. ठीक है, अब सॉल्यूशन देखते हैं. आपको इनिशियली दो केसेस दिए ना. फर्स्ट केस में आपको कंसंट्रेशन कितना गिवन है, अल्फा 1 के लिए क्या आ जाएगा, Ka डिवाइडेड बाय C1 अंडर द रूट, एंड अल्फा 2 के लिए क्या आ जाएगा, Ka डिवाइडेड बाय अंडर द रूट C2. ये हो गया. ठीक है, Ka आपका सेम रहेगा, क्योंकि Ka क्या होता है, डिसोसिएशन कांस्टेंट विच डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर. टेम्परेचर यहाँ चेंज करने की कोई बात करी नहीं है, तो आपका Ka सेम रहेगा. अब अल्फा 1 इज इक्वल्स टू Ka कितना है, 10 रेज़ टू द पावर माइनस 5, एंड इनिशियली अंडर द रूट 1, इनिशियली 1 मोलर एसिटिक एसिड लिया है. सो के अल्फा 1 विल बी इक्वल्स टू अंडर द रूट 10 रेज़ टू द पावर माइनस 5. सिमिलरली अल्फा 2 में Ka तो 10 रेज़ टू द पावर माइनस 5 होगा. अब यहाँ पे आपने डाइल्यूट कर दिया कितने टाइम्स, आपने 100 टाइम्स डाइल्यूट करा है. यहाँ पे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यू हैव डाइल्यूटेड 100 टाइम्स, सो कंसंट्रेशन, वॉल्यूम तो इंक्रीज हो गया, सो कंसंट्रेशन डिक्रीज होगा कितने टाइम्स, इनिशियल का 100 टाइम्स. सो यहाँ पे C2 कितना हो जाएगा आपका, 1 अपॉन 100. सो 1 अपॉन 100 अंडर द रूट, it will be equals to 10 raised to the power minus 3 अंडर द रूट. अल्फा 2 बाय अल्फा 1 का आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है. अल्फा 2 डिवाइडेड बाय अल्फा 1 will be equals to under the root 10 raised to the power minus 3 divided by under the root 10 raised to the power minus 5.
सो ये हो जाएगा 10⁻³ डिवाइडेड बाय 10⁻⁵. So alpha 2 divided by alpha 1 will be equals to 10⁻⁻, sorry, here it will be plus 2 under the root. Under the root 100 means alpha 2 divided by alpha 1 means 10. So this 10 by 1. So your answer will be 10 by 1 or simply 10. Hope you understood it well. Best of luck.